तो प्रॉब्लम में बोल रखा है ए रेक्टेंगल एच ओ एम एफ हैज साइड्स एच ओ इज इक्वल टू 11 एंड ओ एम इज इक्वल टू 5. A triangle ABC with has H as the intersection of the altitude and O is the center of circumscribed circle and M is the midpoint of BC and F is the foot of altitude from A. तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है वो बताना है. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ग्रेटर देन 70 हो गया नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटीजर होगा या नहीं, वन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल रेशनल हो गया नहीं, एंड ऑल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर लेस देन 30 हो गया नहीं. तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं. तुम ट्राई करो और फिर चालू करता है. तो ये बेसिकली अपना ट्रायंगल है. ये ए है, ये बी है, ये सी है. ठीक है, यहाँ पे मैंने ये परपेंडिकुलर डाला है यहाँ से, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डाला, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया जिसको प्रॉब्लम में एच बोल रखा है. इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड क्या है, एच बोल रखा है. एक ट्रायंगल एबीसी हैज एच एज द इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड एंड O इज द सेंटर ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, और ये रेक्टेंगल बना रखा है एच ओ एम में. एम को मिड पॉइंट ऑफ बीसी बोल रखा है, सो मैं मिड पॉइंट ऑफ बीसी यहाँ ले लेता हूँ. और ये मतलब पैरेलल होगा क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है ऐसे. एच ओ एम एफ, एफ यहाँ पर फुट ऑफ ये एल्टीट्यूड है. यहाँ पर बोल रखा है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी एंड एफ इज द फुट ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम ए. सो ये मैंने यहाँ पर ये बना दिया. तो इस टाइप का कुछ दे रखा है अपन को. अगर अपन देखें तो रेक्टेंगल अपन ने देख लिया, एच ओ साइड दे रखी है एंड ओ एम साइड दे रखी है. एच ओ साइड 11 दे रखी है एंड ओ एम साइड 5 दे रखी है, एंड रेक्टेंगल की डायमेंशंस दे रखी है अपन को. तो अब अपन को यहाँ पर बाकी चीजें निकालनी है. तो जैसे अपन इसमें निकालेंगे बीसी साइड को. बीसी साइड को निकालते हैं, तो उसके लिए देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं. सो यहाँ पर अगर अपन देखें तो तुम्हें पता होगी एक चीज कि जो एच यानी एच का इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर है, तो इसको अपन ऑर्थो सेंटर बोलेंगे ट्रायंगल के अंदर. ओ अपना सेंटर है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का. तो तुम्हें पता है कि जो सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर एंड जो यहाँ पर अपना सर्कम सेंटर होता है वो कोलिनियर होता है. तुम्हें ये पता है कोलिनियर होता है. तो ये चीज अपन को पता है कि ये कोलिनियर होता है. अब ये यहाँ पर देखो तो ये एच और ओ एक सेम स्ट्रेट लाइन में है ऐसे, तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे, जो कि ए एफ के परपेंडिकुलर है. यहाँ पर अगर देखोगे तो परपेंडिकुलर है ये. सो जो सेंट्रोइड है वो भी इसी लाइन पर कहीं लाई करेगा. सेंट्रोइड यही किसी लाइन पे लाई करेगा. और तुम्हें पता है कि जो सेंट्रोइड होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन होता है. अब मीडियन क्या है, ये मिड पॉइंट है. सो यहाँ पर अगर मैं इसको ज्वाइन भी करूं, सो यहाँ पर कहीं पर अपना सेंट्रोइड लाई करेगा. तो तुम्हें पता है कि ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो इतनी डिस्टेंस होगी, ये यहाँ पर कितनी होगी, ये 2/3 होती है इसकी. ये टोटल है उसकी. ये तुम्हें पता होगा कि जो सेंट्रोइड है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है. सो उस बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूँ कि इस ट्रायंगल में अगर यहाँ पर अब ये ट्रायंगल बन रहा है ना, यहाँ पर ए एफ और ये एम को मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया, और ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. और यहाँ पर कहीं पर जी लाई कर रहा है. तो ये जो डिस्टेंस है वो मेरे पास अगर 2/3 है, तो ये हाइट भी मेरे पास 2/3 ही होगी इस टोटल हाइट की. तो ये हाइट जो ए एच है वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, 2/3 ऑफ टोटल हाइट ए एफ. ये मैं बोल सकता हूँ. तो अपन को क्या दे रखा है, अपन को ओ एम हाइट दे रखी है. सो ओ एम अपन को 5 दे रखी है. तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि जो ओ एम है वो बेसिकली क्या बचा, ये अगर 2/3 ये हाइट है तो 1/3 ये रिमेनिंग हाइट है. सो ओ एम जो कि 5 दे रखा है, तो ए एफ मैं यहाँ पे बता सकता हूँ 15 है. सो ए एफ मैंने निकाल लिया जो कि 15 है. तो ये एक टास्क मैंने कर लिया कि ये ए एफ जो लेंथ है ये मैंने निकाल ली. अब यहाँ पर मैं ये फिगर वापस बनाता हूँ. सो ये अपना ट्रायंगल था ए बी एंड सी. ये यहाँ से परपेंडिकुलर डाला था, ये यहाँ से परपेंडिकुलर डाला था, ये एफ था, ये एम लिया था अपन ने, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एच आया था, यहाँ पर ये ओ था,
ये अपना रेक्टेंगल कंप्लीट किया था अपन ने इस टाइप का। तो यहाँ तक मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। अब अगर तुम देखो ट्राइंगल एच एफ बी एंड ट्राइंगल ए एफ सी एंड एच एफ बी, ये रहा। ठीक है, सो इसमें जो एंगल एच, ये है एंगल एच एफ बी, ये जो एंगल एच एफ बी है ये वाला, और एंगल ए एफ सी सेम है, यानी ये एंगल सेम है। और ये एंगल सेम होने के बाद अगर अपन चेक करें तो अगर मैं इस एंगल को यहाँ पर कुछ अल्फा मान लूँ तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा। ये मतलब इस लाइन का इंटरसेक्शन है ऐसे, तो ये एंगल भी सेम ही होगा। अब ये यहाँ पर 90 है तो ये ऑब्वियसली ये 90 माइनस अल्फा होगा, और ये यहाँ पर 90 है तो ये अल्फा ही हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। सो ये अलग अलग ट्राइंगल बन रहा है, ए एफ सी एक ट्राइंगल है, फिर ये एक अलग ट्राइंगल है। सो तुम्हें सब जगह वो कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये एंगल अल्फा आ गया। सो ये एंगल अपने पास अल्फा आया। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये जो एंगल बी एच एफ है वो सेम है एंगल ए सी एफ के, यानी ये एंगल और ये एंगल सेम है। यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री का सेम था, और ये एंगल यहाँ पे 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, जो कि इसके जैसा सेम है। तो मैं बोल सकता हूँ ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है। ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ। तो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, तो यहाँ पे अगर मैं रेशियो लिखूँ तो इस एच पॉइंट के पर्सपेक्टिव से देखो, ये एच पॉइंट सिमिलर है इस सी पॉइंट के। ये तुम्हें पता ही चल रहा है, ये दो परपेंडिकुलर लाइन इसमें है, तो यहाँ पे भी ये दो परपेंडिकुलर लाइंस है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ए एफ बाय एफ सी, ए एफ बाय एफ सी, अब इसके पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, बी एफ बाय एच एफ। ये सेम होना चाहिए रेशो, तो ये सेम होना चाहिए। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो बी एफ मल्टीप्लाई बाय एफ सी है वो सेम होगा किसके, ए एफ मल्टीप्लाई बाय एच एफ। तो ये सेम होगा ए एफ मल्टीप्लाई बाय एच एफ। तो ये अपन ने देख लिया। तो ए एफ की वैल्यू अपन ने 15 निकाली थी, एंड एच एफ अगर तुम देखोगे तो एच एफ सेम है ओ एम के, तो वो 5 ही है। तो ये 75 आ जाएगा अपने पास बी एफ मल्टीप्लाई बाय एफ सी। तो ये चीज अपन ने एक और नोटिस करी, यहाँ पर एक और कैलकुलेट करी। अब ये जो बीसी साइड है, ये बीसी साइड, तो इसके होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं अगेन, ये अपना ए, ये बी, ये सी, ये परपेंडिकुलर, ये एच, ये यहाँ पर ओ, एंड ये यहाँ पर एम, एंड ये यहाँ पर एफ। तो ये जो बीसी साइड है इसको मैं लिख सकता हूँ बी एफ प्लस एफ सी का होल स्क्वायर, बीसी साइड के होल स्क्वायर को। और यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ बी एफ माइनस एफ सी का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स बी एफ मल्टीप्लाई बाय एफ सी। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूं एफ सी माइनस बी एफ, इसको कैलकुलेट करता हूँ। सो ये एम मिड पॉइंट है, ध्यान रखना। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ सी को एफ एम प्लस एम से लिख सकता हूँ, यहाँ से देखकर अगर बताओ तो। और बी एफ को क्या लिख सकता हूँ मैं, बी एफ को मैं लिख सकता हूँ बी एम माइनस एफ एम। यहाँ पे अगर देख के बताओ तो लिख सकता हूँ ऐसे। सो इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया। तो अब यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो तुम्हें पता है कि एम मिड पॉइंट है, तो बी एम ऑब्वियसली एम सी के इक्वल होगा। सो ये जो करने पर यहाँ पर अगर देखोगे तो 2 टाइम्स एफ एम आ जाएगा ये अपने पास। सो एफ सी माइनस बी एफ 2 टाइम्स एफ एम आ रहा है, और एफ एम अपन को पहले ही दे रखा है, एच ओ की वैल्यू दे रखी है ना यहाँ पर। एच ओ की वैल्यू एच ओ की वैल्यू प्रॉब्लम में दे रखी है 11। सो ये अपन को पहले ही दे रखा है। सो ये अपने पास 22 के इक्वल हो जाएगा, यानी जो डिफरेंस है एफ सी माइनस बी एफ, ये अपने पास 22 के इक्वल आया। तो इतना आने के बाद अब जो बीसी का होल स्क्वायर है उसको अपन इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि बी एफ माइनस एफ सी का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स बी एफ मल्टीप्लाई बाय एफ सी था। सो ये बेसिकली यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो 22 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ये जो अपन ने अभी प्रोडक्ट निकाला था 75, वो आ जाएगा यहाँ पर। सो इसको कैलकुलेट करोगे सो बीसी आ जाएगा अपने पास अंडर रूट ऑफ दिस 22 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 75। सो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 28 अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे।
अब जैसे ही ये अपने पास 28 आया, सो अब अपन सारी चीजें निकाल सकते हैं। सो जैसे अब ये मैंने BC तुम्हें 28 निकाल के बता दिया। अब तुम्हें पता ही है कि BF कितना है, वो तुम यहाँ पे निकाल सकते हो आराम से। जो क्योंकि मैंने इतने सारे तुम्हें यहाँ पे FC माइनस BF मैंने तुम्हें निकाल के बता दिया। एंड यहाँ से तुम ये सम भी निकाल सकते हो, वो सेम हो जाएगा BF प्लस FC, सेम हो जाएगा BC के जो कि 28 है। तो यहाँ पे तुम ये दोनों डिस्टेंसेस भी निकाल सकते हो। ये डिस्टेंसेस निकालने के बाद अगर अपन चेक करें तो ये तुमने BF भी निकाल लिया, तुम्हें AF भी पता है, तो ये 90 डिग्री का ये बन रहा है, तो तुम AB भी निकाल सकते हो। तुम्हें FC पता है, ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये AC भी निकाल सकते हो। और जब तुम्हारे पास तीनों साइड आ गई तो तुम पेरीमीटर भी निकाल सकते हो, एरिया भी निकाल सकते हो, वन साइड रैशनल भी चेक कर सकते हो, और ऑल साइड लेस देन 30, ये सारी चीजें तुम चेक कर सकते हो। सो ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, तुम मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू है। सो तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।